जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जीवन, आपका ये वर्ष नई ऊंचाइयों की तरफ आपको लेकर चले। आप सकारात्मक विचारों के साथ में इस समाज के लिए प्रेरणा बन सकें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ये नववर्ष 2021 आप सबके लिए मुबारक हो। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक और बेहतरीन व्यक्तित्व से मिलाने के लिए, जो कि जैसा आप जानते हैं कि इस बार चुनावों में काफी गहमा गहमी हो रही है और बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनावों में उतरकर आए हैं। पंचायती राज चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशियों ने इस बार अपनी किस्मत आजमाने का कोशिश किया है वह किसी से भी नहीं छुपा हुआ है और इसी के चलते हम आपको लगातार लेकर चल रहे हैं। बड़सर विधानसभा के अंतर्गत अलग अलग पंचायतों में जो बीडीसीज या फिर जिला परिषद के रूप में या प्रधानों के रूप में, उप प्रधानों के रूप में जिन उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास किया है उनको मिलाने से जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको उन सभी प्रतिनिधियों से मिलाया जाए जो इस बार चुनावों में अपनी भाग्य आजमा रहे हैं और जो समाज के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं। लगातार आपके बीच में प्रतिनिधियों को लाने का मकसद केवल ये नहीं है कि उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने के साथ साथ में हम आम जनता के बीच में उनके तजुर्बे को और उनका जो काम करने का तरीका है या जो विजन है उसको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने प्रतिनिधियों को सही ढंग से जानकर समझकर इस बार वोट करें और जो समस्याएं आपके क्षेत्र की हैं उनको समाधान करवाने के लिए जो प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है, जो जीतकर उम्मीदवार आएंगे उनके सामने भी लाने का प्रयास करें। आज हम आपको दांदड़ू वार्ड 14 से एक और प्रत्याशी जिनका नाम अरविंदर कौर रानी है और जो कि पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह डोगरा जी की पत्नी भी हैं, 1985 से राजनीति में सक्रिय हैं। प्रधान के रूप में ये रह चुकी हैं, बीडीसी के पद के ऊपर रह चुकी हैं, 3 बार जिला परिषद का चुनाव लड़के जीत चुकी हैं और वर्तमान में भी जिला परिषद हैं दांदड़ू वार्ड से, जिसे पहले बड़ी वार्ड के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, दांदड़ू वार्ड के अंतर्गत जो पंचायतें आती हैं वो मैं पहले आपके बीच में रख देता हूं। उन सभी पंचायत वासियों से मेरा निवेदन है कि वह अपने अपने प्रतिनिधियों को जानें, समझें और इस बार सही को चुनें। मैं आपको एक बात और भी यहां बताना चाहूंगा, कोई भी जिला परिषद का चुनाव हो या बीडीसी का चुनाव हो या प्रधानों के चुनाव हो, यानी पंचायती राज जो चुनाव होते हैं वो कहीं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं। ये बात अलग है कि पार्टियां अपने कैंडिडेट्स प्रमोट करती हैं, किंतु बिना किसी सिंबल के लड़े जाने वाले ये चुनाव जो होते हैं, जो कि पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़े जाते हैं, ये इसीलिए अलग तौर पर होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के चुनाव होते हैं। यानी व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए कितना बेहतर कर सकता है, कितना बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, उससे जुड़े होते हैं। तो दांदड़ू वार्ड में जो 13 पंचायतें जुड़ती हैं, मैं उनके नाम आपको बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले जोड़े अम्ब, जोली देवी, दांदड़ू, टिप्पर, कड़साई, ननावा, कनो, टिक्कर राजपूता, कलौन, बकरेड़ी, बणी, धबड़ियाना और सोहारी, ये 13 पंचायतें दांदड़ू वार्ड के अंदर आती हैं और इसी के अंतर्गत आज अरविंदर कौर रानी जी एक बार फिर से इन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और इस बार चुनाव में उतर रही हैं। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। अभी वर्तमान में जिला परिषद हैं और इनके साथ हम मुलाकात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार क्यों लोग इनको चुनाव में विजयी दोबारा देखना चाहते हैं या क्यों इनको वोट दें। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। अरविंदर कौर रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आपने जिला परिषद के रूप में अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सब को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं अपने इलाका वासियों को नव वर्ष की बधाई देना चाहूंगी जी। बुजुर्गों को भी, भाई बहनों को, बच्चों को, सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और जीवन उत्साह वालों की भी, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपकी भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद जी। मैंने कल ही नॉमिनेशन किया है जो दांदड़ू वार्ड है, 14 नंबर वार्ड बनी, सॉरी दांदड़ू जी। और
जो कि आजकल आपको पता ही है कोरोना की वजह से कुछ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सब कुछ हो सकता था जी। और मैं यही मतलब कि अपने जो मेरे 13 वार्ड हैं, 13 पंचायतें हैं, तो उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि भी मैं पहले भी 3 बार आपकी जिला परिषद की मेंबर रही हूँ। आपके काम मैंने कोई पंचायत या कोई मतलब कि ऐसी कि नहीं छोड़ा मैंने जहाँ पर मैंने काम नहीं किया हो जी। सभी भली भांति मुझे जानते हैं। और खास करके एक मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा जब जन्म हुआ था मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रानी रखा था जी। तो इलाका वासी भी मुझे रानी के नाम से ही जानते हैं, जबकि मेरा नाम पूरा अरविंदर कौर रानी है जी। तो मेरे ख्याल से अरविंदर, मेरे ख्याल में कोई मुझे बोलता नहीं है जी। सब रानी जी ही बोलते हैं। जब भी मुझे कोई फोन आता है तो मैं बोलती हूँ मैं रानी बोल रही हूँ, मुझे ये बोलना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि मेरे पति आपको पता ही है 2 बार विधायक रहे हैं जी जी जी। और मैं भी सन 85 से ही लगी हुई हूँ। पहले प्रधान निर्विरोध चुनी गई, फिर बीडीसी भी निर्विरोध चुनी गई जो कि कटसाई और ननौवा पंचायत है जी। उसके बाद पहली बार जब 3 टायर हुई तो मैं जिला परिषद की मेंबर बनी, फिर उसके बाद भी बनी, फिर बनी और अब मैंने फिर अपना जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं अभी चौका लगाना है तो चौका लगाने की फिराक में मैं लगी हूँ कि भगवान करे। और मेरे इलाका वासी मुझे ये बहुत खुशी है कि बहुत प्यार देते हैं मुझे, कि उनको बस ये बोलने की जरूरत है कि भी हाँ मेरी आवाज सुन के ही बोल देते हैं कि रानी आई है। अच्छा रानी जी, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। मेरे को जो मैंने जब समझी है बात, मैं लोगों से भी सुना है, लोगों के बीच में रहते हैं हम, आपके पति 2 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनके नाम को इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा क्या कारण रहा कि आप अपने स्तर पे ही लड़ती गई और आगे बढ़ती गई? हाँ जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया। जब देखो जी 3 बार इलेक्शन लड़ी तो मैंने कोई अपने पति का कोई पोस्टर में कोई फोटो नहीं लगवाया, कोई मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया जी। और आज आपके स्टूडियो में आने को मिला तो इस वजह से मेरे को बोलना पड़ा कि मेरे पति मंजीत सिंह डोगरा जी, ठीक है ना जी। नहीं तो अदरवाइज मैंने कहीं पर भी नहीं मतलब कि, क्योंकि मैं खुद वकील आई तो मैं, मेरे राजनीतिक गुरु तो यही है जी, मेरे पति ही हैं जी जी जी। तो इन्होंने मुझे आगे लाया मतलब कि, और बच्चे ने भी सपोर्ट किया जी जी। इस बार बच्चे मना कर रहे थे, लेकिन मेरे जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी मित्र हैं, वो चाहते हैं कि भी कुछ काम रह गए हैं, वो काम आपके थ्रू होने चाहिए, आप भली भांति जानते हैं कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या काम नहीं होना है, तो वो किया। मैंने देखो कोई पंचायत में ऐसा नहीं छोड़ा। देखो टिप्पर पंचायत से ही लो आप, तो वहां पर मेरे ख्याल में 2 के 3 मैंने शमशान घाट बनाए। अच्छा जी। और फिर दांदड़ू आ जाओ तो दांदड़ू में भी मैंने बहुत काम किए। फिर उसके बाद आ जाओ जोली देवी भी मैंने बहुत काम किए जी। फिर उसके बाद आ जाओ जोड़े आंब में भी मैंने, यहाँ नजदीक ही है शमशान घाट, वहां पर भी मैंने छतौली वालों को वहां पर भी मैंने बनाया जी। कहीं जहाँ बने हुए हैं वहां तो जरूरत नहीं पड़ती जी। कलोन पंचायत है वहां पर भी 2-3 मैंने बनाए जी। तो मतलब कि आगे भी ननौवा पंचायत है उसमें बनाए, अमेरी कटसाई पंचायत है मैंने उसमें भी शमशान घाट बनाए। क्योंकि शमशान घाट का मेरे पर कई लोग हंसते थे, मतलब कि भी आप शमशान घाट बोलते हैं। मैंने बोला सबसे बड़ा मंदिर जिसको बोलते हैं ना, एक तो हम भगवान के जाके माथा टेकते हैं और ये सबसे बड़ा मंदिर शमशान घाट है। वहाँ पर बड़ों ने भी, बुजुर्गों ने भी, सबको, अमीर गरीब सब ने माथा वहाँ पर टेकना है जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है जी। फिर मेरा देखा देखी कईयों ने फिर शमशान घाट डालने शुरू किए जी। अभी आपको मैं बताऊं, मेरी कटसाई पंचायत है तो मैंने अपनी इस बार की उसमें मैंने रखा था कि हमारी सिंचाई की योजना थी पुरानी, वो खत्म हो गई। हमारी पानी की समस्या है जो वो हल नहीं हो रही। तो मुझे इस बात की खुशी हुई
कि मेरे वो उस कहने के मुताबिक हमारी पंचायत में रखने के, जिला परिषद की मीटिंग में रखने के मुताबिक मेरे ये दोनों काम जो है वो सिरे चढ़े जी। यानी 1.5 करोड़ मेरे ख्याल 1.5 से 2 करोड़ रुपया मेरी उस स्कीम को मंजूर हुआ, और हमारी जो सिंचाई की स्कीम थी वो भी बहुत पहले बनी हुई थी, उसके लिए भी टेंडर हुए थे जी। तो समस्या जो होती है मतलब कि कोई बता दे, और वो हर पंचायत की समस्या को हम उस मीटिंग में रिटर्न देते हैं, हम रिटर्न देते हैं कि भी हमारी ये समस्या है, फिर वो उनका हल लिया जाता है और वो हमें वहाँ पर मीटिंग में बताते हैं। यदि किसी समस्या का हल ना हो तो वो हम फिर दोबारा उठाते हैं जी। तो इसमें बहुत फायदे बहुत हैं लोगों के, सेवा करने का मौका बहुत है जिला परिषद की में जी जी। जो कि ये मतलब कि ये काम जो ये बड़े हैं ये काम प्रधान तक नहीं है सीमित, ये जिला परिषद तक सीमित है। कहीं पर जैसे आपकी गाड़ियां नहीं जा रही हैं, सिलेंडर लेके नहीं जा रही हैं, वहां पर रास्ते बनवाओ, वहां पर गाड़ियां घर घर पहुंचे, गांव गांव पहुंचे गाड़ी, तो उन लोगों की समस्या जो है वो दूर कर सकते हैं जी। तो इस तरीके से कहीं पर बसें नहीं आ रही हैं टाइमली, या बसें और चलाने का है वो भी, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आरटीए की मेंबर भी, पिछली बार आरटीए की भी मेंबर रही हूँ। अच्छा अच्छा। पहली लेडीज मेंबर थी मैं आरटीए की। अच्छा। तो मुझे काफी काम करने का मौका मिला, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे में मतलब कि देखा जाता है कि भी हाँ ये कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए लोग मुझे प्यार भी देते हैं और आशीर्वाद मिलता है इन सभी का, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी मैं फोन करूं तो बहुत खुश होते हैं कि भी हाँ जी रानी जी हमने आपको पहचान लिया। अच्छा अच्छा, ऐसा है मैडम, जैसे आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपका तजुर्बा काफी है क्योंकि इतने लंबे समय से आप कार्य कर रही हैं। तो इस बार क्योंकि अब चुनाव बड़े टफ से नजर आ रहे हैं, काफी कैंडिडेट्स इस बार खड़े हैं, तो इस बार आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, आपके जो क्षेत्रवासी लोग हैं, जो पंचायत में आपके लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से, क्या कहना चाहेंगे उनको कि क्यों इस बार वो आपको वोट दें, ताकि वो फिर आपको अब एक प्रतिनिधि के रूप में देख सकें? ऐसा सर, मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि काफी जगह काम ऐसे रह गए हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए थे। 3 साल तो हमें पैसा ही नहीं मिला जी। फिर अभी मिला है, तो अभी वो खर्च जो है वो अब जो प्रधान नए बनेंगे जी, अभी दिया हमने 20 लाख रुपया मैंने बांटा है जी। तो अपनी पंचायत तो 13 पंचायतों में मैंने दिए हैं पैसे जी। तो वो जो है अब नए प्रधान जो बनेंगे वो लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि भी अब पैसा लग नहीं सकता है जी। तो जो और काम रह गए हैं मतलब कि जी, तो वो मैं काम करना चाहती हूँ अपने। मेरे को ये लगन है एक जी, बोलते ना एक आदमी में जुनून होता है, एक लगन होती है कि मैंने ये काम भी करना है, फलां काम भी करना है जी। बेशक मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं रही जी, उसकी वजह से मैं इतना नहीं जा आ सकी जी। लेकिन मेरे इलाका वासियों को, मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे गांव के वासी हैं 13 पंचायतों के, वो सभी मतलब कि मुझे चाहते हैं कि भी आप लड़ो। नहीं तो मैंने तो देख रही थी कि भी चलो थोड़ा सा वैसा करूं, तो सभी चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो उन कामों को पूरा करूं, क्योंकि रास्ते देखो जी हम बनवा नहीं सकते थे जी जी। पहले था कि आप रास्ते नहीं बनवा सकते, आप स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवा सकते, आप शमशान घाट नहीं बना सकते। हमने की थी मांग कि भी इन कामों को, लेकिन अब जो आया है हमें 15वें वित्त आयोग का पैसा आया है हमें जी जी। तो उसमें शमशान घाट भी आ गए हैं अच्छा। उसमें रास्ते भी आ गए हैं, उसमें पानी का भी काम आ गया है, उसमें जितनी कर सकते हैं आप काम वो कर सकते हैं। मतलब अब जिला परिषद का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया है सरकार ने, आप ये मान सकते हैं। जो काम रोके हुए थे वो हम जो मांगे हमारी थी ये शुरू से ही, और उन कामों को मतलब कि अब फिर से लागू कर दिया जा रहा है। और तो हम चाहते हैं कि भी बच्चों के लिए जैसे ग्राउंड है जी, ग्राउंड होने चाहिए। अब ये है कि हम वो भी बनवा सकते हैं जी जी। शमशान घाट भी बनवा सकते हैं, रास्ते भी बनवा सकते हैं, कुएं बोड़ियां भी। नहीं तो हमारे पास काम सिर्फ हाथ बंधे थे कि आप सड़कें ही बनवा सकते हैं। अब सड़कें तो जाएंगी रास्ते में ही जी जी। यदि कोई जमीन नहीं देगा जी, तो हम सड़कें कहाँ से बनाएंगे? लेकिन पगडंडियों वाले जो रास्ते हैं वो तो गाँव में हर गलियों में रास्ते हैं, तो अब जो है वो रास्ते भी बना सकते हैं। तो इस बात की मुझे खुशी है और मैं लोगों की भी बड़ी आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं आशा करती हूँ
कि इस बार भी जी भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे और मैं उनकी आशा के अनुरूप जी जो उन्होंने आशाएं मेरे से लगाई हुई हैं जी और मुझे भी पता है कि मैंने फला जगह और भी काम करने हैं, वो मैं उन कामों को तभी मैं पूरा कर सकती हूँ यदि वो आशीर्वाद अपना पूरा देंगे तो मैं उन कामों को पूरा करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदर कौर रानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने अमूल्य विचार रखे और हम एक बार फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोग आपको भरपूर सहयोग दें और एक बार फिर से आपको जिला परिषद के रूप में जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, जीवन धन्यवाद। उत्साह वालों का कि आप हर चीज को सामने लाते हैं और मैं देखती हूँ बड़ी खुशी से और मैं कई बार आपसे पूछने की करती हूँ फलां के इसका क्या बना, जी, जी। क्योंकि इंटरेस्ट होता है अपना अपना। जी, जी, जी। तो इस वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, आपकी बहुत टीम का भी धन्यवाद, इलाका वासियों का जी भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने आपकी मुलाकात कराई एक बहुत ही अनुभवी शख्सियत से जो कि 3 बार जिला परिषद रह चुकी हैं और अपने क्षेत्र की माहिर हैं। इनकी बातों से भी आपको पता लगा होगा कि कितनी अनुभवी हैं और कितना इनको काम करने का तजुर्बा है। अगर आपको लगता है कि ये एक सही कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं तो एक बार जरूर इनको मौका दें। और जीवन उत्साह न्यूज का भी हमेशा ये प्रयास है कि आपके सामने जो भी लोग लाए जाएं उनके बीच में आप फर्क समझ पाएं, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल सही है कि तजुर्बा बहुत कुछ काम कराता है। जिस व्यक्ति को तजुर्बा है वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ बड़ा कारण भी बन सकता है तरक्की का। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, ना कि केवल भाई भतीजावाद या किसी राजनीति की वजह से किसी को चुनने जा रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उतनी महत्वपूर्ण आप उसके बनाइए और अनुभवी लोगों को, ऐसे लोगों को चुनिए जो समाज के लिए प्रेरणा बन सके, समाज के लिए एक माध्यम बन सके तरक्की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन उत्साह न्यूज में इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।